अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वह है गिद्ध, जिसे अंग्रेजी में वल्चर और उर्दू में इलाकाई जबान में गरगश भी बोला जाता है। एक शिकारी परिंदा होता है जो मरे हुए जानवरों के लाशों का गोश्त को खाता है। गिद्ध के पर बहुत बड़े होते हैं। यह बहुत ऊंचाई पर बगैर जोर लगाए यानी बहुत ज्यादा अपने तेज पंखों को हिलाए डुलाए बगैर उड़ सकता है। इसकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज होती है। गिद्ध को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप में कैलिफोर्निया और इंडियन कॉन्डर्स को रखा गया है। यह ग्रुप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है और दूसरा ग्रुप में मुर्दादखोर गिद्ध शामिल है, जिसे ओल्ड वर्ल्ड वल्चर से मासूम किया गया है। यह गिद्ध यूरोप और एशियन कंट्रीज में पाया जाता है। यूरोप के साथ साथ ये अफ्रीका के इलाकों में भी पाया जाता है। यह हिंदुस्तान में रेगिस्तानी, सहराई और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। हालांकि इसकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। मुर्दादखोर गिद्ध की चोंच मोटी और सामने से नुकीली होती है। चोंच के ऊपर दोनों तरफ सांस लेने के लिए सुराख होते हैं और सर के थोड़े नीचे जानिब दोनों तरफ आंखें होती है, जो अलग अलग अतराफ में देखने में मदद करती है। कहा जाता है कि यह अमूमन सेहतमंद और तंदुरुस्त जानवरों पर हमला या शिकार नहीं करता है, बल्कि बीमार और लागर कमज़ोर जानवरों को अपना शिकार बनाता है। इसमें सूंघने की कुव्वत ना जबरदस्त होती है, बल्कि ये बहुत दूर से भी अपने शिकार को देख पाता है और सूंघने की जबरदस्त कुव्वत के कारण ही बहुत ऊंचाई पर भी रहकर यह मुर्दार की महक को सूंघ सकता है। ये अपना खाना ग्रुप की शक्ल में खाते हैं और यह झुंड में ही जमीन पर उतरता है। गिद्ध हाथी जैसे बड़े मरे जानवर को भी कुछ देर में चट कर जाता है। गिद्ध को सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर गिद्ध इन्वायरमेंट के लिए बेहद जरूरी और कारआमद होता है। जब इसका पेट भर जाता है तो यह पचाने के लिए सो जाता है। यह अर्ध निद्रा यानी आधे नींद की हालत में चला जाता है। गिद्ध औसतन 2 ही अंडे तक देती है। हिंदुस्तान में आमतौर पर गिद्ध की 5 प्रजातियां यानी 5 नस्लें पाई जाती है। इंडियन वल्चर, जिसे जिप्स इंडिकस कहा जाता है। दूसरा लंबी गर्दन वाला, जिसे अंग्रेजी में जिप्स टेनिरोस्टेरिस्ट कहा जाता है। लाल सरव वाला गिद्ध, जिसे अंग्रेजी में सर्गोजिप्स कार्प्स बोला जाता है। चौथा बंगाल का गिद्ध है, जिसे जिप्स बेंगलेंसिस कहा जाता है। पांचवा प्रजाति सफेद गिद्ध है, जिसे अंग्रेजी में नेफ्रॉन पर्सनेप्टोरस कहा जाता है। की तादाद में कमी आने का सबसे बड़ा वजह डाइक्लोफिनेक है। यह एक दवाई है जो जानवरों के जोड़ों में दर्द को मिटाने के लिए या सूजन के लिए प्रयोग होता है। यह दवाई दिया हुआ जानवर जब मर जाता है तो गिद्ध इसे खाता है और जिससे गिद्ध की मौत हो जाती है। इस दवाई के असर से गिद्ध की किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं। हालांकि यह दवाई अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। गिद्ध को इन्वायरमेंट सुधारने वाला हीरो भी कहा जाता है। गिद्ध लंबी उम्र पाने वाले परिंदे होते हैं। हालांकि पहली बार गिद्ध को बच्चा या अंडा देने में 5 साल का लंबा वक्त लग जाता है और इसके बाद अंडा देने में तकरीबन 1 साल का वक्फा ले लेता है। पिछले 2 दहाई से भारत, नेपाल और पाकिस्तान में गिद्ध की तादाद में तकरीबन 95% की कमी आई है। गिद्ध सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकने वाला जानवर है। तहकीक के मुताबिक गिद्ध एवरेस्ट चोटी से 3 गुना ज़्यादा ऊंचाई यानी 25,000 की ऊंचाई पर उड़ने की सलाहियत रखता है, जहां दूसरे परिंदा ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है। कोई भी मांसाहारी जानवर बहुत ज़्यादा सड़े हुए मरे जानवरों को खाने से परहेज करता है, लेकिन गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो सड़े से सड़े जानवरों को आसानी से खा सकता है और उसे पचाने की सलाहियत रखता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।